हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मतलब यार जिंदगी जन्नत। तो यार रीजनिंग आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हमने आपको अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज में टर्म्स बताए थे कि आपके अल्फाबेट्स क्या होंगे, नंबर्स पोजीशन उनके क्या क्या होंगे, साथ साथ अपोजिट बता दीजिए। ए का जेड होगा, सी का एक्स होगा, बी का वाई होगा, बताए थे ना। तो उस तरीके से आज के क्लास में मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे, गारंटेड है यार। चलिए ध्यान दीजिए, बताते हैं। बात करें, यहां देखिएगा। सबसे पहले आपका कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म में फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक टर्म दिया डी सी ई एच जी आई एम एल एन, आगे का टर्म जो मिसिंग व्हाट है लिखा उसको मतलब फाइंड करना है। अब आप नोटिस कीजिएगा, देखिए ऐसे है। पहले है सी बीच में, फिर डी, और फिर है आपका ई, दिख रहा है। दूसरा एफ छोड़ दिए, एक लेटर छोड़ दिया गया है। और लास्ट क्या था, सी डी, यहाँ सी डी ई, एफ छोड़ दिया गया, ई के बाद एफ होता है ना। उसके बाद लिखा गया बीच में जी, फिर एच, फिर आई, आई के बाद जे छोड़ दिया गया, के छोड़ दिया गया, दो लेटर फिर छूटा गया, ठीक है। जे और के छोड़ दिया गया, फिर आपका एल, एम और एन, ठीक है। तो एन के बाद अब तीन लेटर छोड़ेंगे, एम एन है ना, तो ओ पी क्यू। तो फिर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लास्ट नेक्स्ट वाला आर बीच में, एस इधर और टी इधर, एस आर टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस आर टी, मतलब आपका ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, एस आर टी। देख रहे हैं कैसे आ गया, क्लियर। राइट डाउन करते चलिएगा और समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि यहां में मतलब फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे चार पांच में से चार किसी प्रकार से समान है और एक जो है ना वो ग्रुप में नहीं आता, मतलब उस चारों के तरीके से नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई चार जो समान है ना, एक अलग कैसे होगा। ध्यान से समझिए पहले बात को। रीजनिंग का मतलब होता है अपने माइंड को फुल कंट्रोल करके फोकस करना। आपको समझना पड़ेगा टर्म को। अब यहां पे बोल रहा है कि चार एक समान है और पांचवा एक अलग है, जो अलग है उसको ढूंढ के दिखाइए। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पे हम भी। बात करें, यहां देखिएगा तो के का उल्टा पी लिखा हुआ है, हमने बताया था ना। याद कीजिए, लास्ट क्लास नहीं देखे तो जाके देखिए। के का अपोजिट पी, एम का अपोजिट एन, दिख रहा है। डी का अपोजिट डब्ल्यू और सी का अपोजिट एक्स, देख रहे हैं। फिर आपका एल ओ भी, बोले थे ना ट्रिकली याद करेंगे, लव आज के टाइम पे कोई भूलता नहीं, क्या बताए थे, एल ओ भी ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ई का उल्टा भी लिखा हुआ है और बी का उल्टा बाई लिखा हुआ है लिखा हुआ। यहां देखिए जी का उल्टा टी लिखा हुआ है लिखा हुआ, जी का उल्टा टी, और एल का उल्टा ओ लिखा हुआ है, देख रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए एफ का अपोजिट बाय यू होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, उफ, बोले थे ना उफ, यार परेशान हो गए, उफ। तो यू होता है अपोजिट, और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे यह जो है वह अलग है, यह जो है वो अलग है। तो ई हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह चार एक समान है, अपोजिट बता रहे एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पे जो है यह अलग हो गया, क्योंकि एफ का उल्टा यू होता, जैसे ऐसे रहता, एफ का उल्टा यू रहता, डी का उल्टा डब्ल्यू रहता, तो यू पांचों में मतलब यू चारों की तरह ये भी समान हो जाता। लेकिन यहाँ पे यह अलग हो गया। क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, एकदम स्लोली समझेंगे, ठीक है। जितना इजिली वे में एकदम स्लोली समझेंगे, प्रैक्टिस बढ़ाइए, स्लोली समझ समझ के प्रैक्टिस बढ़ाइए। डायरेक्ट स्पीड नहीं बढ़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड नंबर में देखिए,
यहाँ पे कह रहा है ना कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म विथ द लेटर HCAT, याद रखे HCTA कह रहा है, दिया हुआ है भैया यहाँ पे, देखिए समझिएगा क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है H, दिया हुआ है C, दिया हुआ है T और A। कह रहा है ना कि एकरा से कोई मीनिंगफुल वर्ड बना दीजिए, तो यह वही स्टूडेंट बना सकता है जिसका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा। अब जेकर इंग्लिश खराब है, जिसका वर्ड पावर ही स्ट्रांग नहीं, वो कैसे बनाएगा, उसको मीनिंग कहां से पता रहेगा। लेकिन दिन भर ना यार, कुछ हो चाहे नहीं हो, चैट जरूर होता है। थोड़ा देखिए तो जरा लग रहा है CHAT, एक ही वर्ड बनेगा, ठीक है, चैट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग में भी आपके एग्जाम में, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो हमारा यहाँ पे पूछ रहा था कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, आंसर में एक हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है, लग रहा है नहीं जी। चलिए आगे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए किस किस टाइप से सवाल पूछेगा वह सारा आपको बता दे रहे हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपके मन में डाउट होगा, कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस में जा करके वहां क्वेश्चन भेज दीजिए। नेक्स्ट क्लास में लाइव डिस्कस में आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, पे बोला गया क्या चीज, कि इफ ईच ऑफ द वॉवेल्स इन द वर्ड अमेरिकन चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या कर रहे हैं ना कि मतलब जितने भी वॉवेल्स हैं उनके, मतलब इस अमेरिकन में जितने भी वॉवेल लिखे हुए हैं उसको अगले लेटर के साथ बदल दिया जाता है, then which of the following will be the sixth letter from राइट इन, मतलब राइट इन से छठा कौन सा होगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं, अमेरिकन लिखा हुआ है ए, यहां देखिएगा ए एम ई आर आई सी ए एन। अब कह रहा है क्या चीज कि जो जो वॉवेल्स है उसको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से, मतलब नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया जाए, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे ए को नेक्स्ट लेटर से चेंज करेंगे तो बी हो जाएगा क्योंकि वॉवेल है, एम वैसे ही लिखा जाएगा, ई वॉवेल है इसको नेक्स्ट लेटर से चेंज करेंगे तो एफ हो जाएगा, आर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो आर वैसे ही लिखाएगा, आई को आई जे, सी वैसे ही लिखा जाएगा, ए को बी से, और एन वैसे ही लिखा जाएगा। मतलब जितने भी वॉवेल्स थे उसको अगले लेटर के साथ रिप्लेस कर दिए। अब बोल रहा है कि राइट से छठा लेटर क्या होगा, तो एक दो तीन चार पांच छ, एफ हो जाएगा। राइट इधर से, लेफ्ट इधर से होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका एफ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे बता रहे हैं एकदम वैसे समझते चलिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर कहीं से कोई क्वेश्चन दे दे आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी अल्फाबेट विल रिमेन अनचेंज, मतलब कह रहा है किस अल्फाबेट्स का पोजीशन जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा, इफ ईच ऑफ द अल्फाबेट इन द वर्ड वर्दी आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा देखिए कह रहा है क्या चीज कि समझिएगा कि अगर हम मतलब ये जो लिखा वर्दी इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो कितना का जगह अनचेंज्ड रहेगा। जैसे देखिए डब्ल्यू ओ आर टी एच बाई, यही लिखा हुआ है ना। अब अल्फाबेटिकल अरेंज करते तो अल्फाबेटिकल याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है एच, फिर ओ, फिर आर, फिर टी, यू भी, डब्ल्यू आता है, फिर एक्स बाई। तो यहाँ पे कितने का जगह अनचेंज हो गया, देखिए डब्ल्यू के जगह पे एच आ रहा है तो एक तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल है, ओ अपने मतलब जगह पे रहा तो एक, आर अपने जगह पे रहा दो, टी अपने जगह पे रहा तीन,
एच के जगह पे डब्ल्यू आ गया, बाई अपने जगह पे रहा तो 4, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोर देन 3। मतलब अगर अल्फाबेटिकल अरेंज कर देते हैं तो यहाँ पे 4 लोग हैं जो अपने जगह को अनचेंज करते हैं। मोर देन 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 4 लोग अपनी जगह को अनचेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। कह रहा है कि निम्नलिखित में अगला क्रम क्या होगा, अगला क्रम क्या होगा। पहला देखिए कि सी आर दिया हुआ था, मैंने वैसे ही लिख दिया सी आर, ठीक है। फिर आपका एल बी था, तो सी के जस्ट बाद एल है, ठीक है। और यहाँ पे सी आर जब लिखा था तो एल को छोड़ा और एक लेटर के बाद लिखा आर, यहाँ पे उसके बाद एल लिखा, एल जस्ट सी के बाद में था और उसके बाद बी लिख दिया। लेकिन बी लिखने के बाद पहले डायरेक्ट लिखा था ना, सी के बाद एल था, लेकिन उसके बाद आर को छोड़ दिया, एक लेटर लीव किया और टी लिखा। और टी के बाद यहाँ पे देखिए 3 लेटर लीव किया, पहले एक दो तीन और एम लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे एस लिखने के लिए देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे एस यहाँ है ना, तो पहले लिखा था लास्ट टी, टी के बाद 2 लेटर को छोड़ा, ठीक है, और एस लिखा। और एस के बाद फिर 4 लेटर का गैपिंग, 1 2 3 4 लेटर का गैपिंग करके आई लिख दिया, ठीक है। अब एस के बाद फिर यहाँ पे 3 लेटर छोड़ेगा, क्योंकि इसके पहले 2 छोड़ा था। यहाँ पे देखिए एस लिखने से पहले टी के पहले 3 छोड़ा था ना, यहाँ पे 2 ने छोड़ा था, अब 3 छोड़ेगा। देखिए टी यहां लिखा है, टी से एस के अंतर में कितना लेटर था, 2 लेटर था ना, तो जब यहाँ पे एस लिखा है तो एस के 3 बाद, पहले 2 छोड़ा था अब 3 छोड़ेगा, तो एस के बाद 3 छोड़ने के बाद एम छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, पी छोड़ दिया, तो क्या लिखा डी, क्या लिखा डी। और एस से आई के अंतर में कितना अंतर था, कितना लेटर का, 1 2 3 4 लेटर का अंतर था, तब ना आई था 5वां पे। तब उसके बाद 5 लेटर छोड़ करके छठा लेटर वाला लिखेगा, जैसे डी के बाद, तो डी के बाद छठा लेटर 1 2 3 4 5 6, छठा में कौन आ रहा है, जी। मतलब अगला क्रम आपका जी होगा। बहुत ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, डी के बाद जी यहाँ पे लिखाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर वाला, डी जी। क्लियर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द डिजिट आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विथ द नंबर्स। क्या कर रहा है कि जो नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर जो दिया हुआ है, इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कौन सा नंबर जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। देखिए इधर कितना नंबर अनचेंज्ड रहेगा, देखिए इधर ये क्वेश्चन था आपका। तो 5 लिखा हुआ है पहले, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अरेंज कीजिए, रीअरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा दिख रहा है तो भाई हमको 9 दिखा, 9 के बाद हमको 8 दिखा, 8 के बाद हमको दिख रहा है भैया 6, 6 के बाद दिखा हमको 5, 5 के बाद हमको दिख रहा है 4, 4 के बाद हमको दिखा 3, 3 के बाद हमको दिख रहा है 2 और फिर दिखा 1। तो कितना का जगह जो है वो अनचेंज रहा। सर जी 2 अपना जगह नहीं बदला और 4 अपना जगह नहीं बदला है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। आंसर में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है ना 2 का, तो यहाँ पे आंसर में हम लोग टिक आउट कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट ऐसा था जो अपने जगह को चेंज नहीं किया था। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है क्या ची कि आपका कि यदि सभी संख्याओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है संख्या, उस सब को नंबर्स को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, घटते हुए डिजिटिंग वे में, ठीक है। घटते हुए संख्याओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक का अंतर क्या होगा। तो संख्याओं को पहले घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं,
तो सबसे पहला हमको दिख रहा है यार 768, फिर दिख रहा है 697, सबसे पहला दिख रहा है 741, फिर 768, फिर दिख रहा है हमको 693, फिर दिख रहा है 426, और फिर दिख रहा है आपका 286। संख्याओं को घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिए डिक्रीजिंग वेट में। अब कह रहा था कि तीसरी संख्या के दूसरे अंक, तीसरी संख्या के दूसरे अंक 9 है, और दूसरी संख्या के पहले अंक, दूसरी संख्या के पहले अंक यहाँ पे 7 है, के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? आंसर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बताते हैं। कह रहा है प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे उच्चतम होगी? मतलब इफ इन ईच नंबर ऑफ इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज। पहले मतलब सारी संख्या का पहला और दूसरा को इंटरचेंज करते हैं, तो यहां पे पहले तो हो जाएगा आपका 2, सभी को अरेंज कर जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो पहले हो जाएगा आपका 2 4 6, ठीक है, 6 7 8 9 6 3 8 2 6, और फिर 4 7 1 4 7 1, यह चेंज करने के बाद आ गया। अब क्या कह रहा था कि कौन सी संख्या दूसरी सबसे उच्चतम होगी? कौन सी संख्या जो है वो दूसरी सेकेंड सबसे हाईएस्ट हो जाएगी? तो 826, तो 826 यहां पे ये वाला 286 आंसर आ जाएगा आपका, बी नंबर वाला 286 सबसे हाईएस्ट, मतलब सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि 963 के बाद 826 आ रहा है, और 826 किससे बना है आपका? यहाँ पे 826 बना है यहां से, इस संख्या 286 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग में आपको ध्यान देना है बच्चे, रीजनिंग में माइंड को एकाग्र करके समझना पड़ेगा, हल्का सा गलती हो जाएगा, मिस कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 4 6 6 7 8 3 6 9 2 6 8 1 4 7। तो यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, कौन सी संख्या दूसरी सबसे निम्नतम होगी? सेकेंड लोएस्ट 246, और 246 किससे बना है? 426 से, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, इसी से बना है, 246 बना है ना, तो यह आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। रीजनिंग में आपको बस दिमाग लगाना है, ठीक है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक में एक घटा दिया जाए, ठीक है, पहले वही काम करते हैं, प्रत्येक संख्या का पहला और दूसरे अंक में एक घटाते हैं, तो पहले हो जाएगा 3, पहले और दूसरे अंक में एक घटाना, तो फिर 2 में से गया 1, और यहाँ 5, सॉरी 6, पहले और दूसरे में घटाना था यार। अब यहाँ पे 6 5 8 5 8 3 1 7 6 6 3 1, ये हो जाएगा सारा संख्या एक एक घटाने के बाद, पहला और दूसरा में
तो कह रहा है तो सबसे उच्चतम के पहले अंक, सबसे उच्चतम के पहले अंक, सबसे उच्चतम संख्या, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हो जाएगा 658। तो सबसे उच्चतम के पहले अंक 6 और सबसे न्यूनतम के पहले अंक का अंतर क्या होगा? सबसे न्यूनतम है यहाँ पे 176, तो अंतर क्या हो जाएगा? 5, और आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ई ऑप्शन में आपका 5 दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा। क्लियर? देख रहे कैसे बना रहे, एकदम समझ समझ के, एकदम कॉन्सेप्ट लगा लगा के चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। सारे एक टाइप के नंबर वाले प्रॉब्लम दिए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को 8 और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, तो परिणाम क्या होगा? 8 और 4 आंसर 12 हो जाएगा। आंसर 12 यहाँ पे आ गया। देख रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट से, जैसे बोल रहा है वैसे फॉलो करते चलेंगे, बनते जाएगा। ठीक है, आप जिस भी बुक से बना रहे हैं आप उससे बनाइएगा। अगर आपका दिक्कत हो रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो यार बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ में, जो आपका एग्जाम बेस्ड का प्रीवियस सेट रहेगा। ठीक है, बाय, धन्यवाद।